औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन कढ़ाई के, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से बनेगी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 अदद आपने प्याज डाल देने हैं और ऑयल डाल के तक आपने इसको अच्छी तरह से ब्राउन करना है। ऑयल मैंने आधा कप इसमें इस्तेमाल किया है। प्याज को आपने अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। प्याज का कलर चेंज हो जाए जी, तो काफ़ी हद तक प्याज का कलर चेंज हो गया था। मैं इसको लाइट साथ चम्मच चला रही थी। प्याज का हम कलर चेंज करेंगे जी। तो प्याज का कलर चेंज हो गया था। अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और 1 चम्मच सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट लिया है। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ग्रीन मिर्चें यहाँ डालने का ये मकसद था कि इसका जायका बहुत ही अलग सा आएगा। तो अच्छी तरह से इन चीज़ों को मिक्स करूँगी। अब मैं साथ में इसमें शामिल कर दूँगी 1 केजी चिकन। चिकन मैंने 1 किलो लिया था और चिकन को अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्राई कर लिया है। चिकन को आपने अच्छी तरह से धो लेना है। ये डालने के बाद हम इसको चिकन को रोस्ट करेंगे। जैसे ही आप अपने प्याज में चिकन डालेंगे तो आप इसमें रोस्ट करेंगे तो उसका जायका यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त आ जाता है और चिकन भी आपका साथ-साथ अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएगा जी। चिकन का आपने कलर चेंज करना है। काफ़ी हद तक चिकन का कलर चेंज हो गया था। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैंने इसको क्या नाम है मिक्स किया तो उसका कलर चेंज हो गया था। चिकन हमारा रोस्ट हो गया था। अब मज़ीद थोड़ा-सा और चिकन रोस्ट करेंगे, फिर इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे जी। 3 से 4 मिनट बाद मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। टमाटर मैंने 5 से 6 अदद लिए थे। टमाटर का छिलका मैंने हटा लिया था और क्यूब्स में इसको कट के अच्छी तरह से मिक्स करना है कि टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ। साथ ही में मसाले मैंने शामिल कर दिए। मसाले एक साइड पे लिखे हैं, आप वो पढ़ सकते हैं मैंने कौन-कौन से मसाले इसमें शामिल किए हैं। मसाले डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मसाले अपने टेस्ट के बराबर इस्तेमाल करने हैं। मसाले की आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि चिकन में मसाले अच्छी तरह से हल हो जाएँ और टमाटर भी अच्छी तरह से पीस जाएँ। तो ये देखें तकरीबन काफ़ी हद तक हो गया था। मैं इसको 5 से 6 मिनट के लिए दम दे दूँगी। दम देने के बाद हम चेक करेंगे जी। तो जब मैंने दम दे दिया तो मैंने देखा तो काफ़ी हद तक इसका पानी भी ड्राई हो गया था और टमाटर सारे मेरे अच्छी तरह से इसमें पीस गए थे जी। तो आपने साथ-साथ इसकी भुनाई करनी है। इस पॉइंट पे आपने अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जो टमाटर ने पानी छोड़ा था वो पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। चूल्हे की फ्लेम मैंने थोड़ी-सी हाई रखी हुई थी और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही मेन पॉइंट है। दही से इसका जायका भी बहुत चेंज हो जाएगा। 1 कप दही लिया है। दही को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। बीट करने के बाद आपने दही इसमें शामिल कर देना है। दही शामिल करने के बाद आपने हल्के हाथ से चम्मच चलानी है। आपकी जो चिकन की बोटी है वो काफ़ी हद तक रोस्ट हो गई थी, तो ध्यान रखना है कि अगर आप बार-बार इसमें चम्मच चलाते रहेंगे तो ये चिकन आपका टूट जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद दही इसमें अच्छी तरह से हल हो जाए। अब आपने इसको थोड़ी देर के लिए दम दे देना है। दम देने से पहले मैं आपको बता दूं कि पानी का तकरीबन इस्तेमाल आपने मैंने 5 से इसमें 6 बिल्कुल मिनट भी नहीं इसको किया चम्मच क्योंकि चलाते टमाटर रहना का है। पानी पानी था और हल्का-हल्का दही ने आपने अपना ड्राई पानी करना है। काफ़ी हद ड्राई तक करने छोड़ के दिया बाद था। फिर हम इसको तो दम पे पानी दे देंगे। दूसरा पानी तकरीबन 10 आपको से डालने 12 की मिनट ज़रूरत के लिए नहीं दम पड़ेगी। अब देंगे। मैं इसको दम दे देती हूँ 8 से 10 मिनट के जी, लिए। तो तो मैं 8 से आपको 10 बता मिनट दूँ अगर बाद हम आपको मेरी मिलते हैं वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना जी। ना तो भूला 8 से 10 करें जी। मिनट तो अब वेट मैं करने इसको के 10 से बाद 12 मैंने मिनट जब दम देखा दूँगी और 10 से 12 मिनट बाद काफ़ी हम हद चेक तक करेंगे पानी कि सूख पानी गया इसका था और कितना बहुत ही ड्राई हुआ है या ज़बरदस्त नहीं। खुशबू आ रही थी। 10 से मुझे 12 इतनी मिनट ही बाद ग्रेवी मिलते हैं चाहिए थी जी। तो 10 से 12 ऊपर मिनट से गुजरने के गुजरला बाद हरा अब मैंने धनिया चेक थोड़ा किया सा तो डाल मुझे दूँगी। आप बिल्कुल चाहें ही तो अच्छा इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची बिल्कुल भी ही डाल सकते हैं, ज़बरदस्त लेकिन लग रहा ग्रीन था। मिर्चों का मुझे पेस्ट इसकी मैंने ग्रेवी डाल दिया इतनी था ही तो फिर चाहिए मुझे थी। ग्रीन मिर्च डालने की आप चाहें ज़रूरत तो नहीं और थी। ज़्यादा इसका पानी बहुत सुखा ही सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्त मैंने लग रहा चूल्हा था और बहुत ही की फ्लेम ज़बरदस्त बिल्कुल ऑफ इसका कर दी टेस्ट थी। भी मुझे आया था इतनी माशाल्लाह ग्रेवी से। चाहिए थी, माशाल्लाह बहुत ही बहुत अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आ रही खुशबू थी। भी अब आ मैं इसको रही एक थी। प्लेट में सर्व कर बहुत लेती ही हूँ ज़बरदस्त लग रहा था। ऊपर से मैंने हरा धनिया थोड़ा-सा डाल दिया जी। तो मैंने प्लेट और में डाल अब हम दिया है इसको और प्लेट में ऊपर से शिफ्ट दोबारा करते से हम हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे इसकी खूबसूरती बढ़ाने के जी, तो लिए। प्लेट में डाल दिया उम्मीद है। करती ऊपर हूँ कि से आज की थोड़ा-सा ये आपने मेरी हरा रेसिपी धनिया आपको डाल ज़रूर देना है। पसंद आप आएगी। चाहें मेरी तो रेसिपी ग्रीन पसंद मिर्ची आए भी तो इसमें प्लीज़ डाल लाइक और सकते हैं। मैंने सब्सक्राइब ग्रीन करना मिर्चों ना का भूलें। पेस्ट आज डाल के लिए दिया था इतना ही। शुरू में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तो मुलाकात आज के लिए होगी। इतना अल्लाह ही। इंशाल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट